हरिओम तत्सत। अच्छा, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। पर वो एक मन में थोड़ी सी जिज्ञासा है कि संन्यास तो आपने कुछ 20-22 वर्ष हो गए आपको संन्यास लेके, उससे पहले भी आपका एक अलग जीवन था। तो उस जीवन में आपको कुछ खेल कूद या इसमें कुछ रुचि थी? क्योंकि ये सवाल इसके लिए पूछ रहा हूँ मैं क्योंकि आज वर्ल्ड कप है, आपको नहीं मालूम हो तो। हाँ मालूम है, मैं फॉलो करता हूँ। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फाइनल इंडिया में पहुंच गई है। तो ये इसका आपको अगर रुचि है? हाँ, मुझे है क्रिकेट में। देखो भाई, मैं ऐसा कोई प्लेयर तो हूँ नहीं है, लेकिन शौक बिल्कुल गेम का रखता था। स्कूल में था तब वो उस जमाने में कबड्डी खो खो वगैरह खेलते थे। कॉलेज में जब मैं गया तब मैं क्रिकेट सेक्रेटरी था, तो वो मैं इंचार्ज ही था क्रिकेट का, तो थोड़ा बार क्रिकेट भी खेल लिया। फिर मुंगेर आश्रम में जब हमको समय मिलता था शाम को हम वॉलीबॉल खेलते थे। तो ऐसा शौक है, बाकी आई एम नॉट ए बॉर्न प्लेयर। शौक है, और मैं क्रिकेट में तो बहुत शौक रखता हूँ, मुझे अच्छा है। अभी मैं टीवी ज़्यादा देखता नहीं हूँ, लेकिन जो अपने वर्ल्ड मैच अभी हुए ना, तो जहाँ जहाँ इंडिया खेला है, अपना भारत जिसके साथ खेला है, तो मैंने वो मैच 2-3 मिस किए होंगे। जो शायद कितने मैच हो गए अभी, 8-9 मैच हो गए, तो मैंने वो 2-3 मिस किए, बाकी मैंने गया। और मैंने सेमीफाइनल भी देखा। बहुत बड़े बच्चे अपने सुंदर खेलते हैं। तो मतलब क्रिकेट का ऐसा है कि आज वर्ल्ड मैच है, और मुझे लगता है 2 बजे के बाद तो पूरा कर्फ्यू लग जाएगा पूरे अपने देश में, अहमदाबाद में। तो लोग टीवी को चिपक जाएंगे बिल्कुल। हाँ, और ऑकेजन है मतलब। और अभी मुझे तो क्या लगता है कि अच्छा है, अपने लड़के बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और एक और इसमें है कि अभी जो न्यूज़ आता है या कुछ ना कुछ चालू रहता है। हाँ। कि जो प्लेयर्स हैं अपने इंडिया के, जो प्लेयर्स हैं या कोई भी पार्टी के, कोई भी मतलब क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं, उनकी फिटनेस के बारे में बहुत सवाल उठते हैं कि ये फिट नहीं है, या इसको रिजेक्ट कर दिया, या इसको वर्ल्ड कप नहीं खेलने दिया गया, या ऐसा। तो इसके फिटनेस के बारे में कुछ आप समझ गए, आप क्रिकेट के बारे में मुझसे क्यों चर्चा करना चाहते हो? तो हाँ, वो सब्जेक्ट मेरा, देखो ऐसा है, फिटनेस का तो जहाँ तक सवाल है वो इंडिविजुअल अपने पर डिपेंड करता है। अब मुझे एक देखो, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है हमारा, वो खिलाड़ियों का बहुत ध्यान रखता है। उनके पास ट्रेनर है, कोच है, फिजियोथेरेपिस्ट है, सब हर तरह की सुविधा है। लेकिन ये प्लेयर्स जो जिम में जाके वर्कआउट करते हैं ना, उसके मैं टोटली अगेंस्ट हूँ। मतलब मैं जिम का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल उसके अगेंस्ट हूँ। होता क्या है प्रकाश जी कि जिम का प्रैक्टिस करने से तुम्हारी बॉडी स्टिफ हो जाती है, मसल्स तुम्हारे स्टिफ हो जाते हैं। तो हमको कोई मसल्स दिखाना नहीं है। अब आपको तो मालूम नहीं, पुराने प्लेयर देखो, हमारे गावस्कर कैसे दुबले पतले थे, गुंडप्पा विश्वनाथ, मतलब तो आप तो पैदा ही नहीं होंगे, हम जवानी में गुंडप्पा विश्वनाथ को देखते थे, बिल्कुल कोई मतलब अनिल कुंबले। हाँ, और अरे अभी आपने कैप्टन शर्मा जी, लगता है किसी भी एंगल से कि वो जिम जाते होंगे, लेकिन जब बॉल उधर से आती है और वो बैट से उसको जो मारते हैं तो सीमा पार चला जाता है। तो ये क्रिकेट में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तुम्हारा टेक्निक तुम्हारा बहुत अच्छा होना चाहिए, और दूसरी बात सजगता, जो हमारे योगा में भी सिखाते हैं, सजगता। ये 2 बातें अगर तुम्हारे पास हो तो आप मिरेकल्स कर सकते हो। वहाँ ताकत नहीं चाहिए, छक्का मारने के लिए ताकत नहीं चाहिए, ताकत की कोई ज़रूरत नहीं, तो जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा तो इनको सलाह है, पता नहीं, अब मैं बहुत छोटा स्वामी हूँ, कि इन लोगों ने योग करना चाहिए। देखो क्या होता है सुपाल जी, योग में हर प्रकार का आपको एक्सरसाइज होता था। अष्टांग योग जो है उसकी 8 स्टेप्स है, उसमें से जैसा कि लिया आसन अगर आप करो ना तो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। कैच पकड़ते समय आप झुकते हो तो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। बॉलिंग करते समय आपका जो बॉडी पोस्चर होता है तो आसन से हो जाता है। प्राणायाम मतलब सांस को कंट्रोल आप कर सकते हो प्राणायाम के अभ्यास से, कि उनको कितने सांस की जरूरत पड़ती है, इनको कितना थक जाते हैं, वो करता है। प्रत्याहार का मतलब होता है पतंजलि योगा में विड्रॉल ऑफ सेंसेस, आपके जो सेंसेस है उससे थोड़ा सा अलग हट जाना। तो ये अगर आपने गुण हासिल कर लिया प्रत्याहार करके, तो आप तो बिल्कुल इमॉर्टल हो जाओगे। और उसके बाद वो आ जाता है धारणा मतलब कॉन्सेंट्रेशन। क्रिकेट में नहीं चाहिए कॉन्सेंट्रेशन, कैसा देखते हैं विराट, कैसा बॉल को कैसा देखता है, उसके आगे देखे आपने, तो कॉन्सेंट्रेशन धारणा बोलते हैं उसको।
वो योगा में उससे आ जाता है धारणा। उसके बाद ध्यान करो तो आपके जितने ट्रबल्स है, माइंड के जो स्ट्रेस है, वो सब निकल जाता है। और उसके पहले 2 स्टेप है, यम और नियम। यम का उसमें करना कुछ नहीं होता है, आपका व्यवहार। यम का तात्पर्य है कि आप समाज में कैसा रहोगे। भाई प्लेयर है, पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में, तो उसको समाज में कैसा रहना चाहिए ये पतंजलि ने सिखाया है। उसके 5 तत्व है यम में। और नियम का मतलब है तुमको स्वयं कैसा रहना चाहिए, डिसिप्लिन कैसा रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कितने बजे उठना चाहिए। तो पतंजलि का अष्टांग योगा आपको पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस देता है। अगर ये 2 घंटे अगर रोज आप योग करो तो जिम जाने की जरूरत नहीं है, और फिटनेस अपने आप बरकरार रहेगी। देखो मैंने कल वो मैच देखा, सेमीफाइनल, शुभमन गिल है, यंग लड़का है, क्रैम्प आ गया, 80 रन बनाए थे, सेंचुरी कर सकता था। और हो सकता था वो वहाँ मैदान में रहता तो अपना स्कोर और बढ़ जाता, उसको रिटर्न आना पड़ा। अब बताओ इतने इस उम्र में किसी को क्रैम्प आ जाता है, मतलब तुम क्या एक्सरसाइज करते हो। और साइकिलिंग करो, स्विमिंग करो, फुटबॉल खेलो, वॉलीबॉल खेलो, बैडमिंटन खेलो, टेनिस खेलो, योगा करो। काहे को जिम में जाते हो, वेस्ट ऑफ टाइम है जिम का। तो ये करने से कभी नहीं होगा। मैं तो इस माध्यम के द्वारा मैं गिल को बताऊंगा कि गिल बाबा आप रोज 2 घंटे तक योग का अभ्यास करो तो क्या हो जाएगा। आपको तो बहुत लंबी दूरी तय करना है, बहुत यंग हो आप, तो आप अगर लंबा चलना है तो ये सब छोड़ दो। ऐसे क्रैम्प वगैरह इस उम्र में आना अच्छी बात नहीं है। तो आप योग का अभ्यास करो, और वो भी अगर बिहार योग का अभ्यास करेंगे तो फिर तो ख़त्म बात होगी। कोई अच्छा सा योग देखो, योग टीचर, और उससे आप पर्सनली लेसन लो ऐसा। तो ये अभी आपका काम है कि ये आप मैसेज गिल तक पहुंचाएं और हमारी बातें उन तक पहुंचाने के बाद उनको समझाएं कि प्लीज़ योग पे थोड़ा ध्यान दीजिए। जिम जाए आप, हमको ना नहीं चाहिए हमारे चक्कर में जिम जाना, लेकिन आप योग पे ज़्यादा ध्यान दें और उसके चक्कर में थोड़ा क्रिकेट अपना सुधारें। और पुराने भी जैसा कि एकनाथ सोलकर है, हम जब जवान थे तब कमेंट्री रेडियो की होती थी। एकनाथ सोलकर सिंगल हड्डी का आदमी, ऐसे कैच लपकता था ग्राउंड में, मुझे नहीं लगता वो कभी जिम गया होगा। फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, और फ्लेक्सिबिलिटी तुमको आती है केवल योग अभ्यास से। आई रिपीट इट। तो पता नहीं है क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इनको कैसा एडवाइस करता है। तो मैं अगर वहाँ होता तो एक मैं योगा टीचर रख देता, 2-3 योगा टीचर, 3 से योगा करवा लो 2 घंटे। फिटनेस कैसा नहीं रहता तो मैं देख लूँगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एंजॉय टुडे आज का जो मैच है 2 बजे का, आप भी देखो। बनकर तो दुकान वगैरह 1 दिन के लिए चलता है, पूरे वर्ल्ड में इसका ये हो रहा है। आनंद लो और रात को देख लेना, हम जीत जाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म, कंसिस्टेंसी है उनके गेम में। हमने पिछले सभी मैच जीते हैं, तो ये आखिरी मैच नहीं जीतना ऐसी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। मेरी शुभकामना है अपने टीम के साथ। बेस्ट ऑफ लक। और बेस्ट ऑफ लक। देखिए और हम भी मैच देखते हैं और आते हैं। हरे नमो नारायण। नमो नारायण।